बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान जब जवान होता है ना तो उसके पट्टे बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो हर काम और वज़न बड़े आसानी से उठा लेता है और कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, उम्र ढलती जाती है, तो आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो ही जाते हैं, उनमें ताकत ख़त्म हो ही जाती है। थोड़ा सा चलने के बाद टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, हर वक्त थकावट महसूस होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे बात करेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ हम पट्टों को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उनमें ताकत किस तरह कायम रख सकते हैं और वो कौन से अवामिल हैं जो पट्टों की कमजोरी में असरअंदाज होते हैं और आप अपने पट्टों को किस तरह बचा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको चंद ऐसी 5 फ्रूट्स बताऊंगा या समझ लें सुपर फूड्स बताऊंगा जिनको खा के आप अपने पट्टों की जो ताकत है उसको बहुत अच्छा मेंटेन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वक्त बढ़ने के साथ साथ या फिर उम्र ढलने के साथ साथ पट्टे कमजोर क्यों हो जाते हैं। सबसे पहले जो ये प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस को सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी कि वक्त गुजरने के साथ या उम्र ढलने के साथ साथ जो है आपके पट्टे जो है वो कमजोर हो जाते हैं, खुसूसन 40 साल के बाद। हर 10 साल के बाद जो है 5 से 10% जो पट्टे हैं वो कमजोर हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं तो आप खुराक ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करते, खुसूसन विटामिन डी, B12 और कैल्शियम, ये वो खुराकें हैं जो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और एक अच्छी गुज़ा जो है मुतवातर ग़िज़ा वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से उम्र ढलने के साथ साथ जो है वो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा जब से जैसे इंसान बुढ़ापे में जाता है तो उसकी सरगर्मियां जो है वो महदूद हो जाती हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो उठ के बाहर नहीं चलता, डेली चहलकदमी नहीं करता। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है जो आपके पट्टे जो हैं वो इस्तेमाल में नहीं आते और जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आए वो अल्टीमेटली उसको जंग लग जाता है और वो ख़राब हो जाती है। तो यही वजह है कि जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो ढलती उम्र है उसमें जो है आपके जिस्म में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन्स। ये वो हार्मोन्स हैं जो पट्टों को ताकत फराहम करते हैं और उनको मेंटेन रखते हैं। इनकी भी बढ़ती उम्र के साथ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपके पट्टे जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। कुछ बीमारियां भी हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो पट्टों को कमजोर कर देती हैं, जैसे कि ज़ियादतीस, गुर्दों की बीमारियां। और इसके अलावा अगर आप कुछ बीमारियों के लिए स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो वो भी वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है आपके पट्टों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ये तो वो चंद वजह थी जो कि मैंने आपको बताई कि जिसकी वजह से आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब इन कमज़ोर पट्टों को आप किस तरह ठीक कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी जिसामत को वो किस तरह या मसल मास को बरकरार रख सकते हैं। उनमें सबसे पहले वर्जिश जो है, एक्सरसाइज, डेली 15 मिनट्स एक्सरसाइज करें या 30 मिनट्स वॉक लाजमी करें। इसके अलावा हफ्ते में 2 से 3 बार हल्का सा वजन या वेट लिफ्टिंग जो है वो लाजमी करें, या फिर आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग वो जो है हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी करें। इसके अलावा अगर आपको झुक के काम करने की आदत है तो कोशिश करें कि आप सीधा रहें और सीधा लेटें, या झुक के जो है वो अपने आगे झुक के काम करने की आदत जो है वो छोड़ दें। इससे भी जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी आपकी जो कमर है उसमें खम आ जाएगी। इसके अलावा आप जो है नींद को लाजमी पूरा करें। जब आपकी नींद पूरी नहीं तो सारा दिन आप थकन रहते हैं और नींद के दौरान जो है वो जिस्म जो है वो पट्टों की नशोनुमा करता है और उनको समझ लें ताकत फराहम करता है। तो कोशिश करें कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना है ताकि जिस्म हाइड्रेट रहे, उसको नमकियात लाजमी मिलते रहे ताकि उनको ताकत और जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो लाजमी मिलती रहे। तो ये वो चीज़ें थी कि जो करके आप अपने पट्टों की सेहत को बरकरार रख सकते हैं। अब मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया था कि कुछ ग़िज़ाएं मैं आपको बताऊंगा कि वो भी आपने इस्तेमाल करनी है। उन ग़िज़ाओं में सबसे पहले जो है वो है अंडा। आपने कोशिश करनी है कि आपने डेली जो है 1 से 2 अंडे लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अंडों में आपको पता है प्रोटीन, विटामिन B12 और इसके अलावा और भी बहुत से ग़िज़ाई अजनास होते हैं जो कि पट्टों को ताकत फराहम करते हैं। इसके अलावा नट्स, बादाम,
ये चीज़ें आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। इनमें आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि पट्ठों को रिपेयर करने में और सोजिश को कम करने में वो लाजमी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा आपने दूध और दही ये लाजमी पीना है। ये कैल्शियम और विटामिन डी का एक सोर्स है, तो ये पट्ठों को ताकत फराहम करता है। इसके अलावा ये हड्डियों को ताकत फराहम करता है। अगर आपकी हड्डियां मजबूत है तो समझ लें कि आपके पट्ठे मजबूत हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी लाजमी इस्तेमाल करें। सूरज की रोशनी में डेली 15 मिनट्स 10 मिनट्स लाजमी बैठें ताकि आपको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कुदरती तौर पे मिलती रहे। इसके अलावा आप मछली का इस्तेमाल लाजमी करें, जैसे सामन और टूना। इनमें जो है कोशिश करने से ये मिल जाती हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं जो कि पट्ठों को बहुत ज्यादा ताकत फराहम करते हैं। इसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा करना है ताकि जिस्म जो है वो आपका हाइड्रेट रहे। आयरन वाली ग़िज़ाएं जिनमें पालक, मेथी और कलेजी ये चीजें बहुत ज्यादा, ये एक तो खून की रवानी को बहुत ज्यादा जो है वो ताकत फराहम करते हैं। दूसरा, आपने कार्टून देखे होंगे पपाया, तो वो उसको जब भी मार पड़ती है तो वो स्पेनिश यानी कि पालक निकाल के खाता था। वो उसकी आयरन की कमी को फौरन पूरा करती है और उसके पट्टे एकदम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जिससे वो सबकी पिटाई करता है। तो कोशिश करें कि आप पालक, मेथी इस तरह की चीजें लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपकी आयरन की कमी जो है वो पूरी होती रहे। इसके अलावा केला, केला जो है उसमें पोटाशियम की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और पोटाशियम हमारी जो मसल है उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो भी हमारी जो खुराक है वो आलूओं में और ये मछली में और पालक में इनमें बहुत ज्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में केला और पोटाशियम जिन खुराक में होता है वो बहुत ज्यादा हो, वो इस्तेमाल करें। नाजरीन, ये तो वो चंद खुराकें थी जो कुदरती, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी सेहत को और पट्ठों को बहुत ज्यादा बना सकते हैं। हम उम्र के बढ़ने को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी ताकत को रोक सकते हैं, उसको बरकरार रख सकते हैं और पट्ठों की सेहत को बरकरार रखते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब मुमकिन होगा जब आप एक मतवाजन ग़िज़ा खाएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और अपनी जिंदगी को फाल बनाएंगे, यानी जिसमें कोई चहलकदमी या हलचल जो है वो जारी रखेंगे। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ यानी कि बैठे रहना जिंदगी में, वो सिवाय बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में लाजमी याद रखिएगा।